31 अगस्त 2019 दो छोटी बहनें अपने स्कूल से घर वापस आती हैं, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उनकी नज़र खून से भरे पैरों के निशानों पर पड़ती है। बच्चियां डर के मारे घर में घुसती हैं और अपनी माँ को आवाज़ देती हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। वो देखती हैं कि पैरों के निशान किचन से होकर बाहर आ रहे हैं। ये देख वो और डर जाती हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की हिम्मत जुटाकर अंदर की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो किचन में देखती है तो ये नज़ारा उसकी रातों की नींद छीन लेता है। सजीता, एक 35 साल की हाउसवाइफ और उन दोनों की माँ फ्लोर पर खून में लथपथ पड़ी होती है। ये देख उनकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। नीनमारा पल्लाखड़ जिले का एक छोटा सा कस्बा, जहाँ करीब 18,000 की आबादी है। इसी जगह दो खुशहाल घर आमने सामने थे और उनके पड़ोस में रहने वाला था एक आदमी जो धीरे धीरे चलता फिरता खतरा बन रहा था। उसका नाम था चेन्थामारा। चेन्थामारा एक 58 साल का आदमी था जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। चेन्थामारा ने बचपन में स्कूल छोड़ दिया था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को सबसे ज़्यादा समझदार समझता था। उसकी पत्नी एक ग्रेजुएट थी, मिलनसार, एक्टिव और आत्मनिर्भर, और यही बात चेन्थामारा को चुभती थी। शादी में झगड़े होने लगे, आरोप, शक और मारपीट। आखिरकार उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। लेकिन चेन्थामारा के लिए ये सिर्फ तलाक नहीं था, ये था एक अपमान। उसने खुद को इस बात का दोषी नहीं ठहराया, बल्कि वो गया एक ज्योतिष के पास और उसे जाकर सब कुछ बता दिया। ज्योतिष ने कहा, तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है। कोई औरत है लंबे बाल वाली जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। बस यहीं से चेन्थामारा का दिमाग घूम गया। अब उसके दिमाग में यही था कि ये सब में उसकी कोई गलती नहीं है। जो भी हो रहा है एक औरत के काला जादू करने की वजह से हो रहा है। और उसने अपने दिमाग में एक चेहरा बना लिया, सजीता। पड़ोस में रहने वाली एक 35 साल की हाउसवाइफ जो कि 2 बच्चों की माँ थी। लंबे बाल, अच्छा परिवार, खुशहाल जिंदगी। लेकिन चेन्थामारा को लगता था कि इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। गांव वालों ने देखा कि वो संजीता को घूरता था, कभी कभी खुद से बातें करता था, दूसरों को चेतावनी भी देता था कि नए कपड़े मत पहनो, लोग जादू करते हैं। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये डर सच हो जाएगा। एक और महिला थी, पुष्पा। उसके भी लंबे बाल थे। चेन्थामारा ने उसे भी धमकाया था। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक वहम नहीं था, ये एक पैटर्न बन चुका था। एक ऐसा दिमाग जो हर औरत में अपनी बर्बादी का कारण ढूंढ रहा था। 31 अगस्त 2019 शनिवार का दिन। एक सुबह संजीता के घर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बच्चे स्कूल चले गए थे। पति सुधाकरण तमिलनाडु में काम पर था और घर में अकेली थी सिर्फ सजीता। और उसी समय चेन्थामारा धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। कोई जोर शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। वो ऐसे अंदर गया जैसे उसका खुद का घर हो। उसके हाथ में था दरांती जैसा एक तेज़दार हथियार। संजीता किचन में काम कर रही थी, तभी चेन्थामारा ने पीछे से उसकी गर्दन पर वार किया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, यही है वो औरत जो मेरी ज़िंदगी खा गई। सजीता को संभलने का मौका नहीं मिला। दूसरा वार, फिर तीसरा। कंधे, गर्दन, पीठ, कमर, पूरा कमरा खून से भर गया। कोई चिल्लाने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। चेन्थामारा वहीं खड़ा रहा, सांस तेज, लेकिन चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। उसने हथियार वहीं छोड़ दिया। चेन्थामारा खून से सने पैर लेकर बिना पीछे देखे घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ भाग गया। शाम को जब बच्चे स्कूल से घर लौटे तो देखा कि दरवाज़ा खुला था। बच्चे घर के अंदर भागे और माँ को आवाज़ दी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर बच्चे किचन की तरफ बढ़े और जैसे ही बच्चों ने किचन के अंदर देखा तो सामने वो दृश्य था जिसने उनकी रातों की नींद छीन ली। सजीता खून में लथपथ फ्लोर पर पड़ी थी। पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ आई और इन्वेस्टिगेशन चालू की। सबसे बड़ा सबूत खून से भरे पैरों के निशान थे, जो कि सीधा घर से बाहर निकलते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे। सब जानते थे कि ये किसने किया। चेन्थामारा नलियापथी जंगल में छुपा था। दिन भर वो झाड़ियों में छुपा रहता और रात में इधर उधर चलता था। चेन्थामारा को पता था कि ये जंगल उसे ज़्यादा नहीं बचा सकते। कुछ दिन बाद जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह खाने की तलाश में जंगल से बाहर निकला और वहीं पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बस यही कहा कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। चेन्थामारा को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में केस गया। सबूत काफ़ी मजबूत थे, मगर फिर भी उसकी ट्रायल की प्रोसीडिंग को 6 साल तक खींचा गया। इसी 6 साल के बीच इस केस ने खतरनाक मोड़ लिया। कोर्ट ने चेन्थामारा को इंटर्न बेल दे दी। शर्त यह थी कि वो नीनमारा पंचायत में नहीं जाएगा, मतलब वो उस जगह नहीं जाएगा जहां उस परिवार का घर था। अब चेन्थामारा जेल से बाहर था। कागज़ों में लिखा था कि नीनमारा पंचायत में नहीं जाना है, लेकिन कुछ ही समय में वो वापस आ गया, उसी घर में, उसी गली में, उन्हीं लोगों के बीच। और सबसे ज़्यादा डर किसे था? सजीता के पति सुधाकरण को। 29 दिसंबर 2024 से लेकर 27 जनवरी 2025 तक सुधाकरण और उसकी बेटियां बार बार पुलिस स्टेशन गए। पुलिस से कहा कि वो वापस आ गया है, उसने पहले भी ऐसा किया है, हमें जान का खतरा है। लेकिन पुलिस का जवाब एक ही था कि हम देख लेंगे। कोई FIR नहीं, कोई निगरानी नहीं,
कोई गिरफ्तारी नहीं। सिस्टम सोता रहा। तभी 27 जनवरी 2025 सुबह लगभग 10 बजे सुधाकरण अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था। उसकी माँ लक्ष्मी भी उसके साथ थी। तभी सामने से एक आदमी आता दिखा। उसके हाथ में तेज़दार हथियार था। सुधाकरण ने गाड़ी पीछे की। वो समझ गया था कि ये चिंतामारा ही है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। चिंतामारा ने पहला वार सुधाकरण पर किया। वो गाड़ी से नीचे गिर गया। उसकी माँ ये देखकर उसकी तरफ दौड़ी। तभी चिंतामारा ने दूसरा वार उसकी माँ पर किया। 76 साल की एक बूढ़ी माँ सड़क पर गिर पड़ी। खून बह रहा था। लोग चीख रहे थे, लेकिन चिंतामारा नहीं रुका। वो घर के अंदर घुसा, दरवाजे बंद किए और पीछे के रास्ते से भाग गया। पड़ोसियों ने देखा कि वो खेतों से निकलकर जंगल की तरफ भाग रहा था। एक बार फिर से वही जंगल। पूरे इलाके में पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड और पुलिस 36 घंटे तक उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन चिंतामारा जंगल को जानता था। वो दिन में छुपता और रात में चलता। अब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक चाल चली। अखबारों में खबर छपवाई कि सर्च कॉल्ड ऑफ, यानी सर्च को रोक दिया गया है। चिंतामारा को किसी तरह अंदाज़ा लगा कि अब सब शांत हो चुका है। तभी 29 जनवरी की रात वो खाना लेने के लिए अपने घर लौटा और वहीं पुलिस ने उसे घेर लिया। जब उसे थाना लाया गया तो लोग गुस्से से पागल हो गए। थाने के गेट तोड़ दिए। नारेबाजी, पत्थरबाजी, यहाँ तक कि पुलिस को पेपर स्प्रे का यूज़ करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग अब चिंतामारा से नहीं, पुलिस से गुस्सा थे। शिकायत मिली थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब साफ था कि यह हत्या रोकी जा सकती थी। चिंतामारा को भारी सुरक्षा में फिर से उसी घर लाया गया। 373 पुलिसकर्मी, डीएसपी, इंस्पेक्टर्स, गार्ड्स, 45 मिनट तक पूरी घटना दोहराई गई कि वो कहाँ से आया था, कहाँ और कैसे वार किया और कहाँ भागा। ये सीन पूरा फिल्म जैसा था, लेकिन बदकिस्मती से ये असली ज़िंदगी थी। 480 पेज की चार्जशीट फाइल की गई। कोर्ट ने चिंतामारा की मानसिक जांच करवाई, लेकिन रिपोर्ट में भी बताया गया कि वो पूरी तरह होश में था और उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। सुधाकरण की बेटियों ने कहा, पापा कहते थे कि अब कुछ नहीं होगा, पुलिस है ना, लेकिन आज पापा नहीं है, ना ही दादी। 14 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने चिंतामारा को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जज ने कहा, इसमें सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। चिंतामारा अब कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो लोग मर गए, क्या वो वापस आएंगे? और सबसे डरावनी बात कि इस पूरी घटना को रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही से वो 2 बच्चियां अब बेसहारा हो गई। चिंतामारा अकेला दोषी नहीं है। दोषी हैं वो ज्योतिष, वो चुप पुलिस, वो धीमा सिस्टम और हम सब जो सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा। नींदमारा केस हमें याद दिलाता है कि सबसे डरावनी चीज़ कातिल नहीं होता, सबसे डरावनी होती है वो चुप्पी जो कातिल को मौका देती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आपको हमारी ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।